Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start the subject of B.Pharm second year 4th semester named as Pharmacology. फार्माकोलॉजी ये आपके फार्मेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। B.Pharm सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है, लेकिन इसका बहुत मेन रोल है आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी को अगर हम दो वर्ड में तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, फार्माकोन प्लस कोलॉजी। फार्माकोन्स मीन्स स्टडी एंड कोलॉजी मीन्स ड्रग, यानी कि हम ड्रग की स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में। ये दो प्रोसेस से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड वन इज फार्माकोडायनामिक। अगर हम इसकी जनरल सी डेफिनेशन लें तो फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, यानी जब ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड हो गई तो बॉडी उसका क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है, उसे बोलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक। एंड फार्माकोडायनामिक मीन्स व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, यानी ड्रग जब हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड हो जाती है तो वो क्या इफेक्ट शो करती है बॉडी पर। फार्माकोकाइनेटिक में 4 प्रोसेस होती हैं ADME की, यानी फर्स्ट प्रोसेस होती है एड्सॉर्प्शन की। मीन्स जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर लेते हैं अपनी बॉडी में तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड होने से लेकर के ब्लड स्ट्रीम तक, ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने की प्रोसेस को बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। सेकेंड प्रोसेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब ब्लड सर्कुलेशन में हमारी ड्रग पहुंच चुकी है तो वो ब्लड के थ्रू टिश्यू में पहुंचना उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यानी ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन होना, मतलब ड्रग हमने जिस फॉर्म में ली है सॉलिड या लिक्विड, उसका दूसरी फॉर्म में चेंज होना। क्योंकि जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेट की है ड्रग वैसे की वैसी तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती बॉडी से, तो इसलिए उसका फॉर्म चेंज होना ज़रूरी है ताकि ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। फिर लास्ट प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मीन्स स्कोप्स का मतलब होता है, एक अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें, स्कोप मीन्स यूजेस, यानी कि अगर आप B.Pharma कर रहे हैं तो उसके आगे क्या स्कोप है। जैसे कि B.Pharma करने के बाद आप इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं एज अ QA QC में, इन डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, कंपनी में वर्क कर सकते हैं, या फिर एज अ लेक्चरर आप वर्क कर सकते हैं। B.Pharma M.Pharma के बाद आप लेक्चरर बन जाएंगे तो आप तब वर्क कर सकते हैं। ऐसे हम स्कोप देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देन एक्शन, यानी कि जब हम कोई ड्रग लॉन्च करते हैं तो उसका हम स्टडी करेंगे, पूरे उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टडी अबाउट डिजीज़ और डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी बीमारी की अगर हम ड्रग लॉन्च कर रहे हैं तो उस डिजीज़ के बारे में पूरी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसके सारी चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट बॉडी इन विच ऑफ ड्रग टू द स्टडी अबाउट बोथ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि फार्माकोडायनामिक्स जैसे कि अभी आपको बताया हमने। फार्माकोकाइनेटिक्स में वही आ जाएगा ADME। नेक्स्ट है ये देख लीजिए इसकी स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जो इसके अभी हमने स्कोप बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी कि मेडिकल में किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आता है आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। उसके बाद स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी। नेक्स्ट है ड्रग डेवलपमेंट के बाद, यानी कि इसकी ड्रग की पूरी नॉलेज होना, तभी हम ड्रग को डिस्कवर कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि ड्रग डिस्कवरी होने से पहले उसका ट्रायल्स लेना एनिमल्स पे या फिर ह्यूमन बीइंग पे।